इस समय सावन के पवित्र महीने की धूम मची हुई है और चारों ओर भगवान भोलेनाथ का गुणगान हो रहा है। दोस्तों, आप सबको भी इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीने के अवसर पर आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए भगवान शंकर जी और उनकी एक सच्चे भक्त की सुंदर कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आपके सामने लाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप भी जान सकें कि अगर आप पूर्ण समर्पित होकर भगवान की पूजा और आराधना करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त की इस भक्ति का पूरा ध्यान रखते हुए उसे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों ही माँ बेटे बहुत मेहनती थे और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी माँ के मन में विचार आया कि उसका बेटा अब विवाह योग्य हो गया है, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद ही बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करा दिया। उसकी बहू सुशील होने के साथ साथ सुंदर और संस्कारी भी थी। बहू की दिनचर्या ऐसी बन गई कि वो नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई आदि करती और इस सब से निवृत्त होकर स्नान करती और भगवान भोलेनाथ का अपने घर में ही पूजन करती थी। अब विवाह के कुछ समय बाद ही सावन का महीना आ गया। ऐसे में बेटे की बहू जो भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी, उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करे। अब उस संस्कारी बहू ने अपने मन में आए विचार को अपनी सास को बताया। आज्ञा मांगी कि माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मंदिर जाने से मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम निपट जाएगा। अपनी सास की इस बात को सुनकर बहू उदास हो गई। आखिर वह करती भी तो क्या। अब वो संस्कारी जो ठहरी, उसने अपने संस्कारों का पालन करते हुए सास के सामने ज्यादा जिद भी नहीं की और उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। अगले दिन बहू जब कुएं से जल लेने को गई तो रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। बस फिर क्या था, उसके मन के अंदर का भक्ति भाव एक बार फिर से छलक उठा। उसने उन दोनों लड़कियों को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम भगवान शंकर की पूजा करने मंदिर जा रही हैं। मंदिर जाने की बात सुनते ही वह फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से रोक रही है। लड़कियां बोली कि आप चिंता क्यों करती हो, आप हर रोज इसी समय पानी भरने के लिए आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लिया करना। ये सुनकर उसे खुशी हुई, लेकिन पूजा के लिए सामग्री की व्यवस्था को लेकर सोच में पड़ गई। ये देखकर दोनों लड़कियां उससे बोली कि अब क्या सोच रही हो? तब वह बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री है ही नहीं, अगर घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से ही पूजा कर लेना। इस उपाय को सुनते ही उसके अंदर की ये चिंता भी खत्म होने लगी और उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। बस फिर क्या था, वह रोज घर से पानी भरने के लिए कुएं पर आती और इसी दौरान उनके साथ मंदिर जाने लगी। मंदिर में वो पूर्ण भक्त भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती। साथ ही वह संस्कारी बहू महादेव जी से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने ये बात अपनी सास से छुपाकर गलती की है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। किसी प्रकार धीरे धीरे पूरा सावन महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की, आज अंतिम दिन तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पण करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर वापस आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके नाक में नथ न देखकर सास उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई। बहू की नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? वह पहले तो सकपक आ गई, फिर कुछ संभल कर तथा नाक पर हाथ लगाते हुए बोली, मां जी पता नहीं कहाँ है, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, माँ जी मैं सुबह जब पानी भरने गई थी तब तक तो नथ मेरी नाक में ही थी, पानी भरकर लाने के बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चल कर देखते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू वहाँ पहुँच गयी जहाँ बहू ने उपले थापे थे। जब इधर उधर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें नथ नहीं मिली तो सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गईं? जब माजरा कुछ समझ में नहीं आया तो सास ने एक एक करके अन्य उपलों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। अब सास जिस जिस उपले को तोड़ती जाए उन सभी में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या चक्कर है?
तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सावन के महीने में मंदिर जाने की बात उसे बता दी और कहा कि यह भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के समापन पर उन्हें अपनी नथ अर्पण की थी और उन्होंने मुझे एक नथ में इतनी सारी नथ दे दी हैं। सास ने जब बहू के द्वारा बताई गई सावन के महीना और भगवान भोलेनाथ की महिमा को सुना तो वह बहुत खुश हुई और बहू से कहा कि सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल सावन माह में हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों, सावन का अगला महीना आने पर सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप, तप किया। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, हमें विश्वास है कि सावन के महीने का महत्व और भगवान शिव की कृपा वाली यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।